देख रहे हैं CS न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात करें। आज वोटों की गिनती हुई पूरे देश भर में, जिसमें NDA की लहर देखी जा रही है। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन को जीत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें यदि दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की, तो यहां से गोपाल जी ठाकुर भाजपा प्रत्याशी ने लगभग 2,70,000 वोट से ज्यादा से जीत हासिल की। आज पूरे देश भर में वोटों की गिनती का काम सुबह शुरू हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन NDA को काफी बढ़त मिली। बात करें यदि दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की, तो यहां से गोपाल जी ठाकुर ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। गोपाल जी ठाकुर ने 6 विधानसभा में लगभग हर विधानसभा में लीड लिया। शहरी विधानसभा में 50,243 वोटों से उन्होंने लीड किया, जबकि ग्रामीण से लगभग 30,000 वोटों से लीड लिया। बेनीपुर से लगभग 63,000 वोटों से लीड मिला। गौराबोराम से 30,787 वोटों से लीड लिया, जबकि अलीनगर से 25,000 से ज्यादा वोट से लीड लिया। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो गोपाल जी ठाकुर ने एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की और ये दरभंगा की जनता के लिए एक खुशी का विषय है। भाजपा समर्थकों में काफी खुशी देखी जा रही है। भाजपा के विधायक संजय सरावगी ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी समेत कई दिग्गज मतगणना केंद्र पर मौजूद थे। कार्यकर्ता का तो यहाँ पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष होते हुए जिलाध्यक्ष बने, विधायक बने, आज उनकी जीत है। आज समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आज जीत है। आज यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता भारी मतों से संसद पहुँचा। ये हम ही सभी कार्यकर्ताओं के गर्व की बात है। आज हम अपने केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी NDA और अपने बिहार के सम्मानित ऊर्जावान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस जीत का श्रेय हम दरभंगा मिथिलांचल की ओर से देना चाहते हैं। उतना ही नहीं, यह एक दरभंगा के इतिहास में, संसदीय इतिहास में यह एक ऐतिहासिक जीत है। अब हम लोग गोपाल जी ठाकुर को से कामना करते हैं कि वो सांसद नहीं, मिथिलांचल की आन बान और शान बनाए रखने के लिए माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मिथिलांचल को जो है एक विशिष्ट पहचान मिले और हमारे सांसद मंत्री परिषद में शामिल हो। इसी आशा और कामना के साथ आप सभी को जीत की हार्दिक। आज की जो चुनाव परिणाम आया पूरे हिंदुस्तान में, ये बता दिया है कि ये लोकतंत्र की जीत है और जब हिंदुस्तान की जनता जागरूक है और उन्होंने खड़े होकर अपने पूरे अथी से, जहां आप देख रहे थे पूरे बंगाल में क्या स्थिति थी, लोकतंत्र के जो हत्या करने पर उतावल थे, लेकिन जनता नहीं पीछे हटा और मिथिलांचल समेत पूरे भारत में, पूरे देश में जो मोदी जी पर लोगों ने विश्वास किया, लोग उनके काम पर, उनके सबके साथ विकास पर जो आस्था थी, उन्होंने खुलकर उस परिणाम का उन्होंने खुलकर वोटिंग दिया और उसका आज रिजल्ट 23 तारीख को मिथिलांचल के साथ पूरे हिंदुस्तान में निकला। समाप्ति में कुल 7,78,394 मत का गणन हुआ है, जिसमें श्री गोपाल जी ठाकुर 2,07,102 वोटों से आगे हैं। ये जीत हमारे कार्यकर्ता, जनता और नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी का जीत है। हम तो पूर्व से कहते आ रहे हैं आप लोगों को, जो 100 मत यदि बक्सा में गिरेगा तो 20 में सारे विपक्षी रहेंगे और 80 मत मुझे मिलना तय है। और यहाँ के लोग जो एक कार्यकर्ता को टिकट, हमारे नेतृत्व प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने जो टिकट देने का काम किया, लोगों ने मन बनाया और करोड़ों देश के कार्यकर्ताओं के मन में था। जो एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, जो हमारे जाति से आते हैं, सबके सभी कार्यकर्ता इसमें मनोयोग से लगे और यह जीत निश्चित रूप से
जय हिंद, जय हिंद। तय ही था संपूर्ण मिथिला में एक सीट एनडीए गठबंधन को मिलना था, ये पूर्व से हम कह रहे थे। और बिहार में 40 में 40 सीट हम जीतेंगे। आज यह सत्य प्रतीत हो रहा है और पूरे देश में 400 पार हम करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी पुनः देश के अगला 19 का प्रधानमंत्री बनेंगे। आज पूरे गली में, चाहे मोहल्ला में, चाहे गांव में, पंचायत में, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, हर जगह मोदी मय हो चुका है। मोदी जी का नाम का जयकारा लग रहा है और लोग चाहते, गरीब गुरबा भी यही चाहते थे और आज इस गरीब गुरबा का भी यह जीत है। यहाँ पर नहीं देखा गया जो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अगरा हो, मुस्लिम हो, सभी लोग मिलकर के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह जीत सुनिश्चित करने का काम किया है। और आज़ादी के बाद जैसा कि इस बार नेतृत्व ने फैसला स्थानीय कार्यकर्ताओं को किया, आज तक जो असली होना चाहिए कार्यकर्ता यहाँ का एमपी सो नहीं हुआ था। आज स्थानीय उम्मीदवार को लड़ाया गया और पुनः आज़ादी के बाद जितना वोट से आज तक किसी ने नहीं जीता, उतना वोट से यहाँ के जनता कार्यकर्ता मिलकर के जिताने का काम किया। आज एक इतिहास भी बना है, आज एक इतिहास भी बना है। अरे राज तिलक की करो तैयारी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं। अजी बताइए, आज एक इतिहास भी बना है। अब तक का जो यहाँ पे मतों का जो प्रतिशत रहा है, उसमें आज बड़े अंतराल से जीत रहे हैं। देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे, जब ये एक साधारण पंचायत अध्यक्ष, पार्टी का पंचायत अध्यक्ष से पार्लियामेंट तक, यही एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। तो इसी पार्टी में संभव है जो साधारण पंचायत के कार्यकर्ताओं को पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम किया है। और यही परिणाम भी है जो आज यहाँ के दरभंगा संसदीय क्षेत्र में लोग मन बना चुके थे पूर्व से ही, जो यहाँ पर गोपाल जी, हम सभी लोग गोपाल जी हैं, इस सोच करके लोग एक जगह मत देने का काम किया। जनता और देखिए, यहाँ पर मिथिला क्षेत्र हम पूर्व से कहते आ रहे हैं, जो गरीबी की मार झेल रहा है। आज़ादी के बाद आज तक यहाँ का विकास नहीं हो सका। यहाँ बाढ़ और सुखाड़ सबसे बड़ा समस्याएं यहाँ पर है और बाढ़ सुखाड़ का निदान जब तक मिथिला क्षेत्र में नहीं होगा तब तक यहाँ का विकास बेईमानी है। यहाँ पर उद्योग कारखाना, यहाँ पर रोजगार की आवश्यकता है। यहाँ पर एम्स आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो फैसला बिहार के लिए किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री जी जो कैबिनेट से निर्णय करके भेजने का प्रस्ताव का काम किया है, हम चाहेंगे दरभंगा में एम्स का निर्माण हो और एयरपोर्ट जो यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर शुभारंभ हो। उत्साह दिखते ही बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जनमानस की जीत है। ये अपार बहुमत, इतना मत से जीत होना ये दर्शाता है कि कोई राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है। मतदाता ने दिल से आशीर्वाद दिया है। हर घर की माँ, बहन, पिता सब ने मिल करके अपार बहुमत से जिताने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी भारत में लोगों के दिल में बसती है, भारत के दिल में बसती है। आज का जो बहुमत है, आज का जो मत हमें प्राप्त हुआ है, जो जीत प्राप्त हुई है, ये इससे साबित होता है। हम चाहते हैं गोपाल जी ठाकुर भारत मिथिला के बेटा है, पहली बार मिथिला का कोई बेटा मिथिला से सांसद बन के जा रहा है। हम लोग उनसे बहुत उम्मीद लगा के रखे हुए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उनको मंत्री परिषद में जगह दे करके मिथिला को गौरवान्वित करने का काम करें। गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिथिला में गोपाल जी ठाकुर का जीत निश्चित था, चूँकि एक कार्यकर्ता
ग्रामीण स्तर कार्यकर्ता को टिकट मिला था। हमारे मोदी जी एक कार्यकर्ता को टिकट दिए। हम सब मिथिलावासी पूरा रिकॉर्ड वोट से जिता करके जो है हम लोग दिल्ली भेजने का काम किया। कार्यकर्ता के नाते उनको जो टिकट दिया गया उस सम्मान को, मोदी जी के इस मान प्रतिष्ठा को हम लोग ने बढ़ा के आगे हम लोग ने बढ़ाया। और प्रत्याशी जीत हुई एनडीए के, खास करके दरभंगा में रिकॉर्ड मत से जीते हैं गोपाल जी ठाकुर, क्या कहेंगे? आज संपूर्ण देश भगवा में मोदी में है। संपूर्ण देश में जो रिकॉर्ड मतों से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जो भारी बहुमत मिला है वो जनता की जीत है। और जनता ने 5 साल जो काम किए हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के लिए, उसका फल उन्हें आज मिला है। जनता ने उनको बहुमत समर्थन दिया है और फिर से उनको एक बार प्रधानमंत्री बनाया है। और मिथिलांचल की धरती पर जो उन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया था, माननीय गोपाल जी ठाकुर को, तो आज जो वो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं मिथिलांचल की धरती पर, पहली बार कोई सांसद लगभग 3 लाख वोट से जीत करके सांसद पहुंचने वाले हैं। ये इसके लिए हम मिथिलांचल के सभी लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं, अमित शाह जी को आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कार्यकर्ता को टिकट दिया और यहाँ के कार्यकर्ता ने आपको दिखा दिया भाई मोहम्मद से, उनको जिता करके सांसद में भेजने का काम किया। और अभी गुलाल चल रहा है, मिठाइयाँ बंट रही हैं और सारे मतदाता बंधु को आभार व्यक्त और इस जीत में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए, इसलिए अपनी बहनों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार आए। आज एक कार्यकर्ता का जीत हुआ है और नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसका जीत हुआ है। और नरेंद्र मोदी जात पात से उठकर ही आज पूरे भारतवर्ष में भगवा मई कर दिया गया है। और मिथिलांचल में एक गरीब का लाल, विकास पुरुष गोपाल जी ठाकुर पर जो विश्वास मोदी जी का था, वो भारी बहुमत से गोपाल जी ठाकुर और कार्यकर्ता लोग मिलकर गुदरी को लाल को आज विजय बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जो टिकट का यह जो प्रावधान है, ये परिवारवाद पार्टी नहीं है। यह आज कार्यकर्ताओं ने दिखा भी दिया, एक एक मतदाताओं के घर में जाकर के उनके मतों को ईवीएम पे लगा करके डाल करके आज यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ और निस्वार्थ होकर के काम करते हैं। आज गोपाल जी ठाकुर की जीत नहीं, एक कार्यकर्ता की जीत है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्यकर्ता पे जो विश्वास किया है, उस विश्वास की जीत हुई है। पुनः भारत में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। आज ये जो आप आधी आबादी देख रहे हैं, इस आधी आबादी का पूर्ण बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को और इसी के आधार पर आज फिर केंद्र में सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को हम महिला मोर्चा की ओर से साधुवाद। ये सब मोदी जी का देन है। मोदी जी अकेले हिंदुस्तान के सिपाही हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये दुनिया मोदी जी पर उंगली उठा दे। मोदी जी एक सच्चा और अच्छा इंसान है। मोदी जी की ये जीत है, ये पूरे हिंदुस्तान से विरोधियों का सुपरा साफ कर दिया गया है। ये मोदी जी की देन है। मोदी जी का जो जीत का अभियान है, वो महाअभियान है। विपक्षी लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। इसी ईवीएम पर मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री बने थे तो किसी को दिक्कत नहीं था। अब ईवीएम में खोट निकालने लगे। जनता सब देख रही है। जय श्री राम, जय भाजपा, जय नरेंद्र मोदी, गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद। देश आज मोदी में है और मोदी जी ने जो काम किया, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया, वंचित वर्ग के लिए काम किया, अनुसूचित जाति के लिए काम किया, पिछड़े वर्ग के लिए काम किया, अग्रणी वर्ग के काम के लिए, उसमें आज देश का मुहर लगा। और दरभंगा में भी गोपाल जी ठाकुर एक कार्यकर्ता के नाते उनको पार्टी ने टिकट दिया और 2.25 लाख के ऊपर वोट से आज गोपाल जी ठाकुर जीत रहे हैं। दरभंगा नगर में हम लोग
50,200 वोट से ज़्यादा से हम लोगों ने चुनाव जीता है। तो समाज के सभी वर्गों का आज मुहर नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया पूरे देश में और पूरे विश्व में जो जश फैला, उसकी परिणति आज समाज के सभी लोगों ने, सभी वर्गों ने आज वोट देकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को फिर से बनाया है। क्या लगता है महागठबंधन फिर ईवीएम का रोना रोएगा? अरे कहाँ गठबंधन, महागठबंधन, वो ठगबंधन था। सब लोग जो है अपने अपने सब बेल पर हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। जेल जाने से बचने के लिए उन्होंने ठगबंधन बनाया था। और जो इस देश में गलत काम करेगा, नरेंद्र मोदी जी किसी को बख्शने वाले नहीं। आज मोदी नाम का सुनामी पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी के जीत के रूप में दिख रहा है। आज मोदी जी हर घर में, हर भारतीय के दिल में प्रवेश कर चुके हैं। इस बार का परिणाम मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है। आपने जो काम किया है और आपने जो विश्वास किया है, आने वाला 5 साल में विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम रोशन करेंगे और कोई भारत के खिलाफ सर उठाने का साहस नहीं करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मोदी जी में लोगों ने विश्वास किया है। आज गोपाल जी का जीत दरभंगा के कार्यकर्ताओं का जीत है, हजारों कार्यकर्ता का मेहनत का परिणाम का जीत है। आज जिस तरह से आज गोपाल जी लगभग 3.25 लाख वोट से जीत रहे हैं, अप्रत्याशित जीत है, दरभंगा की जनता का जीत है। आज जिस तरह का लहर बिहार के अंदर, हम लगभग 40 में 38 सीट जीतने जा रहे हैं, हो सकता है 39 जीत जाए। अब समझ सकते हैं इस तरह का सुनामी किस बात का है। मोदी जी के विजय में बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत माता की उधर दूसरी तरफ मधुबनी लोकसभा सीट से अशोक यादव ने भी भारी मतों से जीत दर्ज की। मधुबनी लोकसभा सीट से अशोक यादव ने भी काफी अंतर से जीत दर्ज किया और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वीआईपी पार्टी के बद्री पुरवे को हराया। मधुबनी के जनता को, यहाँ के मतदाताओं को इसका श्रेय हम देना चाहेंगे। और विगत 5 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए हुए कार्यों का जो उन्होंने देश में काम किया है, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने किसी जात के लिए काम नहीं किया, किसी पंथ के लिए काम नहीं किया, तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चले। उन्होंने अगर काम किया है तो भारतवासियों के लिए काम किया है। आज पूरा भारत देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उसी कड़ी में आज मधुबनी भी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जिसका परिणाम है कि आज ऐतिहासिक जीत मधुबनी से, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। और ये पहली जीत नहीं है, यहाँ से हम हैट्रिक इस बार लगाए हैं। इससे पहले भी लगातार 2 बार जीते हैं और इस बार भारी मतों से जीते हैं। इसलिए मधुबनी की जनता के ये प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है। बेगूसराय से भी भारी अंतर से गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की। गिरिराज सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कन्हैया कुमार को पराजित किया। इस बीच बेगूसराय में भाजपा और सीपीआई के समर्थकों में झड़प की भी खबर आ रही है। झंझारपुर लोकसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल ने जीत दर्ज की। जनता मालिक जो है, वोटर्स, माता बहनें, बुजुर्ग भाई, नौजवान साथी तथा हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं संगठन के, एनडीए के गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, उन्होंने जी जान से मेहनत की। और दूसरा श्रेय खास करके माननीय प्रधानमंत्री का जो काम क्षेत्र में किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम विकास का किया गया, और साथ साथ
उनके सहयोग में माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी का जो सहयोग था, सारे समीकरण के साथ मुझे वोट मिला है। और वोट का श्रेय खास करके जनता को जाता है, कार्यकर्ताओं को जाता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी को। मोतिहारी से केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने जीत दर्ज कर फिर से संसद में पहुंचने का अपना रास्ता क्लियर कर लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी मोतिहारी से जीत दर्ज किया। लगभग 1,78,000 से ज्यादा से उन्होंने जीत दर्ज की है। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव ने जीत दर्ज की। मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी काफी कौतूहल भरा विषय था जो आखिरकार यहां से कौन जीतेगा, क्योंकि 3 यादवों में सीधी टक्कर थी। दिनेश चंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, जबकि शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। और वहीं पप्पू यादव भी यहां पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन जीत आखिरकार दिनेश चंद्र यादव ने दर्ज की। खगड़िया से लोजपा उम्मीदवार महबूब अली कैसर ने जीत दर्ज की। खगड़िया से भारी मतों से महबूब अली कैसर ने जीत दर्ज की। यहाँ पर उन्होंने वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को पराजित किया। बिहार के और सीटों की यदि बात करें तो पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद ने जीत दर्ज की, जबकि ये सीट काफी हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि यहाँ से सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा सबको खामोश करने में लगे हुए थे, लेकिन जनता ने उनको ही खामोश कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भी उजियारपुर सीट से जीत दर्ज की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने उजियारपुर लोकसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को पराजित किया। इस चुनाव में जहां एनडीए को जीत मिली है, वहीं कांग्रेस और उनके गठबंधन में हार से कार्यकर्ता काफी सदमे में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उदासी का माहौल देखा गया। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता काफी उदास नजर आए। एग्जिट पोल ने संकेत दिए थे वो सही साबित हो रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं मोदी लहर सुनामी बनती हुई कई राज्यों में निर्णायक रूप से उसे स्पष्ट प्रचंड बहुमत की तरफ पूरी तरह से महागठबंधन से यानी तेजस्वी यादव ने जो कोशिशें की वो पूरी तरह से नाकाम होती हुई लालू प्रसाद यादव का जेल में इस वक्त होना इन चुनावों में भारी पड़ा। मुंगेर लोकसभा सीट भी काफी हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 2 बाहुबलियों में सीधी भिड़ंत थी। यहाँ से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनावी मैदान में थे, जबकि कांग्रेस के तरफ से अनंत सिंह की पत्नी यहाँ उम्मीदवार थे। काफी उधेड़बुन के बीच आखिरकार फैसला यही हुआ जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यहाँ से जीत गए। गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी पराजित हो गए। गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव हार चुके हैं और एक तरीके से यदि देखा जाए तो महागठबंधन के सारे दिग्गज धाराशाही हो गए। एससीएस न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। बाकी खबरों के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए एससीएस न्यूज। नमस्कार।